हाय स्टूडेंट्स। आज 7 अगस्त 2025 रे कौन कौन लाटेस्ट करेंट अफेयर्स अच्छी चलतु वन बाय वन डिस्कशन करनवा। तो फर्स्ट जो खबर आछि यूएस स्लैप्स एक्स्ट्रा 25% टेरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स ओवर रशियन ऑयल, टोटल नाउ इज 50%। तो स्टूडेंट पुणी थरे बहुत ही शॉकिंग एंड आम भारतीय मानक पई गोटे दुखर खबर कि यूएस एगेन आम ऊपर 25% टेरिफ लगे देछि। तो आपण जानिथिबे मु आपन कहिथिले कि 25% ऑलरेडी आम ऊपर टेरिफ लगई थिला, ता सहित हमकु धमकेइथिला भी कि जदि तुमे कंटिन्यू रशिया ठारू कच्चा ऑयल परचेस करूछ ताहले भारत उपरे आमे एक्स्ट्रा पेनाल्टी लगेइबु, एक कथा मध्य कहिथिले। तो भारत एहार कड़ा जवाब रखिथिला। भारत कहिथिला कि इंडियन मानकर आम भारतीय जो नागरिक अछंती सेमानकर इंटरेस्ट को दृष्टि रे रखी, कारण भारत रे सब मिडिल क्लास माने आमे प्राय रहउछु जो माने कि ऑयल परचेस करूछंती। तो आम मानकर जो इंटरेस्ट को दृष्टि रे रखी कि सी रशिया ठारू ही कंटिन्यू परचेस करिए बोली डिसाइड करथिले। तेणु अमेरिका को एई भଳି भाबे जवाब देइथिले, तापरे ताकर जो हिपोक्रेसी थिला ताको मध्य एक्सपोज करथिले। तो सेथिरे कोन हेछि ना यूएस पुणी थरे रागी जाइछि। ओके, यूएस पूरा फुल फायर हेकि एक्स्ट्रा 25% पुणी टैरिफ लगेछि, माने टोटल आम पाखरे आगुर तो 25% टैरिफ थिला, ता सहित पुणी 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगे देछि। माने टैरिफ हमर 25% लगेइ थिला, पुणी जो कहिथिला पेनाल्टी, से पेनाल्टीटा होछि एक्स्ट्रा 25%। तो पाखापाखि आम कहिपारिबा कि 50% वर्तमान आम भारत उपरे टैरिफ लगेछि किए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, तार कौन नेगोशिएशन होउछि आगु को देखा जाऊ, केमिति कौन पॉलिटिकल मूव होउछि वर्तमान सुधा। किंतु यह भारतीयों पई भल खबर नुहे स्टूडेंट। टेरिफ जो लगा होउछि सो जो इंपोर्ट्स होउछि माने भारत रो जो द्रव्य जो गुड्स गुडा को इंपोर्ट होउछि कोठी कि ना अमेरिका को, तो अमेरिकन जो माने अछंती से माने परचेस करिवे। तो तांको ऊपर जो प्रोडक्ट्स ऊपर जदि 50% जदि 50% स्टूडेंट टेरिफ लागुछि ताहले से माने परचेस करिवेनी। कारण देखंतु मनेकर आमे अमेरिका रो जो प्रोडक्ट अछि जदि भारत कहबो कि मु 25% टेरिफ लगे दउछि बा 50% टेरिफ लगे दउछि, तेणु अमेरिका रो जो प्रोडक्ट गुडाक आसुची, अमेरिका रो जो प्रोडक्ट गुडाक आसुची जेमति कि मुख्यतः अमेरिकन जो भी प्रोडक्ट हो, कपड़ा हो बा सबुठार फेमस कहया गले जो आईफोन आईपैड मैकबुक, ये सब जो इलेक्ट्रोनिक जिनस जो गुडा कि बहुत ही प्रीमियम इलेक्ट्रोनिक जिनस जो आसुची तापरे जदि 50% मानकर भारत टेरिफ लगेब, तो आमे बहुत सारा लोक अच्छे जो मान कौन पड़ो माने प्रेसर पड़ो, से कहे कि यार एत कॉस्टली हो गला आम कहीं किणु। तो सेमती जदि 50% टेरिफ लगौछि तो अमेरिकन जो मैंने अच्छे जो मैंने भारतर प्रोडक्ट को परचेस करुँच से मैंने आउ किणवेनि, माने तांकर जो परचेसिंग पावर अच्छी सी कमिब डेफिनेटली। तो अच्छा कमिले कौन हम आम भारत में जो मैन्युफैक्चर होउछि, आम भारत में जो से प्रोडक्ट गुड़ाक जो बना होउछि, से जो गुड्स गुड़ाक बना होउछि, तो से कौन हम लॉस हम आम धीरे धीरे लॉस आम जिनसटा जदि बेपार न हो पार, आम जिनसटा जदि बेपार न हो पार तो आम इकोनोमिक उपर भी प्रभाव पड़ो ना। आमर ये बहुत लोक जॉब हरई बसवे, हाँ ना, बहुत सारा प्रोब्लेम आमर हम। बहुत सारा मीडिया कहते माने ब्रेन वाश करने गोटे प्रोपेगेंडा तैयारी करछंती कि 25% टेरिफ है आम भारत ही लाभ हम, किसी क्षति हेनी, अमेरिकन मानकर क्षति हम। बिल्कुल भूल स्टूडेंट सेटा। कहीं आम गोटे प्रोडक्ट तैयारी करुचे है कि आम गोटे प्रोडक्ट कौन करुचे माने बनाऊे, से प्रोडक्ट जदि मोर बिक्री न होउची, माने से प्रोडक्ट जदि मार्केट रे जाई बिक्री न होउची, ताले ए जो प्रोडक्ट मु बनाऊची मु बनैबी कि, कारण मोर प्रोडक्ट तो सेल होउनी, बिक्री होउनी, ताले मु काहे कि बनैबी। बुझी पारछन ना नहीं। तो अमेरिका सही जिनस करिछि कि आमर जो प्रोडक्ट गुडाक अमेरिकार मार्केट रे जाई बिक्री होउची, से अमेरिकार मार्केट रे सेठी 50% टेरिफ माने एक्स्ट्रा से माने किछि पैसा देबे। जो आमर जो प्राइस देला जो भी वैल्यू रहउची ता देरे 50% टेरिफ, तार हिसाब टिके अलगा थाए। बस आमे जानिछे कि जो प्रोडक्ट गुडाक अमेरिकन मार्केट रे बिक्री हबो ता देरे 50% टेरिफ लगेबो अमेरिका। ता माने सेटिकार जो अमेरिकन अच्छी आम भारत जो मैंने लोक अच्छा जो मैंने अमेरिका रोचे से मैंने इंडियन प्राय प्रोडक्ट किणापी भल पाउथिबे, तो से कौन हम माने बोझ पड़ो से। तो ओबियसली से बाध्य हे बयकट करने, बयकट माने आउ तो किणी पारे ना, एत रेट हो गले मनकर गोटे आईफोन रो मूल्य 5 लाख हो भाभी दिंतु
ମନେକର ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 5 ଲକ୍ଷ। ଆପଣ କ'ଣ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବେ କି? ହଁ, 50,000 ଥିଲା, ଆମେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଆଉ କିଛି ପଇସା ଆଡ଼୍ କରିକି କିଣୁଥିଲେ କି 50,000 ଅଛି ଆଇଫୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ଆଡ଼୍ କର, 75,000-80,000 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ଆଇଫୋନ୍ 12 বা 13 14 କିଛି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସ। ବଟ୍ ଯଦି କହିବେ କି 3 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ହେଲା, ତ କିଣିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବହୁତ ଅଛି ସେମାନେ କିଣିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିଡଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଣିପାରିବେନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁ ଟେରିଫ୍ ଲଗେଇଲା ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ, ତାର ମାନେ ହେଉଛି କି ଭାରତର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେରିକା ଯାଉଛି, ସେଠିକାର ଆମେରିକାର ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତ ଆମେରିକା ମାନେ ହିଁ କିଣିବେନି। ତ ନ କିଣିଲେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି କମିବ। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯଦି କମୁଛି ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ କମିବ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ଆଉ ପାଇବେନି, ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଥିରେ ଭାରତର ବହୁତ କ୍ଷତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମାନେ ଆଜ୍ ମଚ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ୍, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦରକାର, ଓକେ, ମାନେ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ୍ ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ମାନେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଖେଳ ଚଳିବନି, କାରଣ ଏଠି ଭାରତର ନାଗରିକଙ୍କର କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ମୋଦି ତାର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୁଁ କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ 27 ଅଗଷ୍ଟ 28 ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ଆମର 4th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ଅଛି ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ପେଡ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରପୋଗାଣ୍ଡାରେ ନ ପଡ଼ିକି ମାନେ ଭାରତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ହେଇକି ଭାରତର ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତରେ କେମିତି ଆମେ ଅଧିକା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଚାଇନା, କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡ଼ୁନି, ଆମେରିକା ତାପରେ 125% ଟେରିଫ୍ ଲଗେଇଦେଲା, ଚାଇନା କହିଲା ମୁଁ ବି ଲଗେଇଦେବି 125 ଟେରିଫ୍। ମାନେ ଟେରିଫ୍ର ଖେଳରେ ଆମେରିକା ପୁରା ଡରିଗଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ସେ ଯେଉଁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛି, ତ ସିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ରୋକିବାର ଅଛି। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା କିଛି ଟେରିଫ୍ ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଠି ଅଛି। On August 6, US President Donald Trump announced an additional 25% tariff on Indian imports, raising the total tariff is 25%. Okay, August 6 रे डोनाल्ड ट्रम्प अगेन 25% टैरिफ लगे। ऑलरेडी तो 25% थिला, पुणी 25% टैरिफ लगे 50% टोटाल टैरिफ भारत उपर लगे। द मूव वाज इन रेस्पॉन्स टू इंडियन continued purchase of Russian oil, which the US claim violate its foreign policy and national security interest. तो ये सब रीजन बतईची, माने बेफालतू रीजन बतईची, कारण आम ऑलरेडी रशिया ठारू ही सस्तार आम पाचे। तो सस्तार पाचे जदि आम सस्ता, ओबियसली आम भारत में सब मिडिल क्लास ही लोक रोचंती। 85 करोड़ तो राशन ही पाँच, सरकार ठार मागणा चाउल ही पाँच ना 85 कोटी लोक। तो से धनी होते कि गोटे बाइक अच्छी, पेट्रोल पकाउछंती, टिके बंधुबांधव घर को बुलिया जाउछंती। तेणु ये जो क्लेम करिछि यूएस पूरा बेकार, फालतू एकदम एठी रीजन देइछि। ओके, नेशनल सिक्योरिटी एंड एठी इंटरेस्ट भायोलेट करूछि। कोन भायोलेट करूछि? हम तो किछि भायोलेट करूनी। ओके, हाँ, आमर प्राइम मिनिस्टर टिके साइलेंट अछंती, तांको टिके मुह खोलिया पड़िबो। जो जाइके प्रचार करुथिले मोदी पे अब की बार ट्रम्प सरकार, तो एबे टिके कहिया पड़िबो ना। तांकर फ्रेंड कहउथिले, मोर फ्रेंड ऑफ इंडिया मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जो कहउथिले, वर्तमान टिके मुहटा खोलिया पड़िबो, कहिया पड़िबो कि ट्रम्प ये सब करिया माने करनी, कि जहाँ भी तांको अनुसार से तांकर नाली आँख देखातु, जहाँ भी देखातु, बट कहिया पड़िबो। साइलेंट रहिले माने भारतर नागरिक मैंने प्रधानमंत्री बनई, भोट देते 3rd टाइम पे, से जब साइलेंट रे ताने किसी ना किसी तो दाल में काला है। बुझीपार? चलतु एत सारा जिनस आम कौन डिस्कसन करवा, ये बहुत ही आम पॉलिटिकल हो गले। तो पॉलिटिकल आमको एत हबार दरकार नहीं, आम टिके इनफॉर्मेटिव हवा दरकार, जी जहाँ इनफॉरमेशन अच्छी से विषय। ओके स्टूडेंट, बेले बेले पर्सनल ओपिनियन भी दरकार। मुझे आपको बेले बेले पर्सनल ओपिनियन कहीं दूसरी, कहीं निजर भी गोटे रैशनल थिंकिंग आने दरकार है ना, गोटे क्रिटिकल थिंकिंग आने दरकार।
नहले तो एमती तो ब्रेन वाश हो तो आजिकल गोटे बड़ कथा नुहे किसी भी विश्वास करुँच पिला माने। अच्छा, इंडिया condemned the action as unfair and unreasonable, defending its energy security strategy. The Ministry of External Affairs, यार ये जो मिनिस्ट्री अच्छे ना एक्सटर्नल अफेयर खाली माने लेजर लाइट लगे कि सोशल मीडिया रे बोलुचंती नहले माने किसी खास काम नहीं माने बहुत सारा फॉरेन पॉलिसी फेल है सीरियसली बहुत सारा फॉरेन पॉलिसी फेल है जमी ऑपरेशन सिंदूर टाइम रे जो पाकिस्तान रो जी जनरल अच्छा सी जाकि यूएसए सहित डील करुँच माने कौन आम फेलुअर ही हो जाइए ना माने फॉरेन पॉलिसी जो अच्छी आमर जो लेजर बॉय अच्छा जयशंकर सी एटलिस्ट ये सब को माने स्ट्रेटली टे नवा कथा भारतर पॉलिसी जो अच्छी फॉरेन पॉलिसी ताको आहरी स्ट्रॉन्ग करिया दरकार खाली सोशल मीडिया रे भारतर नागरिक मानक भुआ बुलेले किसी फायदा नहीं कारण दुनिया आगे आमर छवि कौन होटा को भी ध्यान रखा दरकार। ओके, तो खाली माने सोशल मीडिया रे भारत रे रही जवाब दवा नहीं सेठी जीवाक पड़ो से प्रॉपरली माने जवाब दवापाई पड़ो स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को मध्य मुह खोलिया पड़ो। नेक्स्ट देखिए, एक्सपर्ट प्रेडिक्ट ए 40-50% ड्रॉप। एठी जो एक्सपर्ट अच्छा जो मैंने इकोनॉमिकल वाली जो एक्सपर्ट अच्छा से मैंने प्रेडिक्ट करिसेंती कि 40-50% ड्रॉप इन इंडियन एक्सपोर्ट माने देखंतु 40-50% ड्रॉप हवार आशंका से जतई एक्सपोर्ट टू द यूएस विथ सेक्टर लाइक को सेक्टर रे आमे एक्सपोर्ट करुचे को सेक्टर रे माने अमेरिका मठार को जिनस इंपोर्ट करुचे टेक्सटाइल रे करुची फार्मा एंड ऑटो पार्ट्स लाइकली टू सफर माने ये जो सब अच्छी इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो फार्मा इंडस्ट्री हो ऑटो पार्ट्स जो हो ये सब इंडस्ट्री काफ़ी सफर हे माने एम्प्लॉयमेंट रो एठी मध्य क्राइसिस देखिया को मिली पारे। तापर देखो नेक्स्ट हूँ द टेरिफ विल टेक इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 27 रु आर माने प्रभाव देखा जीवो। इंडिया में एक्सप्लोर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन माने भारत बहुत जल्दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एठी जनइबार अच्छी ताकि यार गोटे रिसोल्यूशन बाहरी पारू डिप्लोमेटिक टॉक और रिटेलेटोरी टेरिफ पोटेंशियली रीशेपिंग इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन। ओके, तो ये भारत किसी स्टेप नापी जाऊँगी देखा जाऊ आगो कौन केमती होची माने आई विश कि सब ठीक ठाक हो जाऊ भारतर नागरिकों को ऊपर किसी भी प्रभाव न पड़ू बहुत कहीं देखो आमर किसी भी दोष ना साधारण नागरिक कौन करुच्ची जहाँ गवर्नमेंट डिसाइड कर टैक्स दे दूचे आम आमर तो सेमती किसी बहुत सारा पावर देने भोटिंग टाइम रे तो पावर दूची बास तापर गवर्नमेंट आउ देखा दर्शन किसी ना 5 वर्ष पर सी आसूची पुणी किसी जुमला बाण फोपाड़ुची जेकोसी गवर्नमेंट भी हो आसुँच किसी ना कि जुमला बाण फोपाड़ुंट तापर वोट नहीं गले तापर तांको बाटर सी रहिले जहाँ प्रॉब्लम हवा कथा से पॉल्यूशन से डाटी माने किसी भी क्लीन नहीं माने सिटी भी ना डेभलप अच्छी ना लोक मानकर किसी जॉब जो रेट्रे हवा कथा आमर एम्प्लॉयमेंट बढ़ुची प्राइवेट सेक्टर अधिका बढ़ी बढ़िका जाऊँगी बट गवर्नमेंट सेक्टर बहुत सारा ड्रॉप हबार लगी। तो ये सब प्रॉब्लम स्टूडेंट बर्तमान चली वी हैव टू स्पीक अप। ओके, निज सोशल मीडिया साइट रे आपण गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी करिया दरकार कि ये सब सेक्टर रे माने काम करंतु कारण गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अच्छी आम ताकू ही क्वेश्चन करवा ना एटा आमर डेमोक्रेटिक राइट एटा आमर मौलिक अधिकार। ओके, जमी आम भोटिंग होची आमर गोटे मौलिक अधिकार सेमिति गवर्नमेंट को क्वेश्चन पचारिबा जो आमर फ्रीडम जो सब अच्छी आर्टिकल रे सेटा आमको यूज करिया पड़ो। ओके, चलतु नेक्स्ट जीवा एटी स्टूडेंट देखंतु RBI keeps repo rate unchanged at 5.5%. MPC meet August 2025. ये किए अच्छा RBI रो गवर्नर आंक ना आपण कमेंट सेक्शन रे कहिए वर्तमान आमर गवर्नर किए अच्छा आंक ना कौन ओके सेटा कमेंट सेक्शन रे कहिए। अच्छा, RBI कौन करछि ना से कहिछि कि जो रेपो रेट अच्छी सी अनचेंज्ड रहइबो जोटा कि ऑलरेडी 5.5% थिला। MPC मेट ये मुझे गोटे पढ़ेबी टे बैंकिंग अवेयरनेस आम टे बुझा काफ़ी सारा टर्म विषय मुझे कहबी। MPC कौन MPC हूँ MPC फुल फॉर्म तो जाना प्रथमे मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। MPC फुल फॉर्म हूँ
मॉनिटरी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। ओके, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी एटा होची फुल फॉर्म कार एमपीसी रो। अच्छा, से मॉनिटरी पॉलिसी जो कमिटी होता है सी आरबीआई भितर ही तांकर जो ऑफिशियल मीटिंग गोटे होता है ताकू एमपीसी मीटिंग बोलिकी कुहा जाए। ओके, माने जो थे से डिसाइड करती कौन केमती रेट लगेगा बैंक उपरे कौन केते हमर इंटरेस्ट लगेगा, तो से सब विषय कंप्लीट डिस्कशन होता है। तेणु एमपीसी जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी होता जोटा आमर अगस्ट रे से से डिसाइड कर जो रेपो रेट अच्छी सी अनचेंज रही ता भीतर किसी आम परिवर्तन करूँ ना। अच्छा, ता विषय आम आउटे भलसे डिटेल आम जाना जो होता आरबीआई रो एमपीसी मीटिंग होता केबे होता 4th 5th एंड 6th अगस्त माने 4 तारिख दिन होता 5 तारिख दिन होता आउ 6 तारिख दिन होता। से कौन कही ना द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जहाँ आम एमपीसी बोली कही था of the Reserve Bank of India kept the repo rate unchanged 5.5%, maintaining a natural stance। अच्छा, आपण पचारे सर रेपो रेट कौन? रेपो रेट हूँ स्टूडेंट आम जमी कमर्शियल जो बैंक गुड़ाक अच्छी माने जो आमे मैंने कारबार करुचे आम जो साधारण नागरिक मैंने आम तो डायरेक्ट आरबीआई को पड़े जाऊने। अच्छा, आपण कौन आरबीआई रे बैंक खाता खोली कि ना? आम नॉर्मली जो गाँ गंडा आमर जो बैंक अच्छी पाखआख जो सिटीज रे जो बैंक गुड़ाक अच्छी छोट छोट बैंक अच्छी ताको आम कमर्शियल बैंक बोलिकी कही था। तो से कमर्शियल बैंक जो कमर्शियल बैंक अच्छी जो कमर्शियल बैंक गुड़ाक अच्छा से जितेबाला पैसा सर्टेज हुए है जेहेतु दुनिया कौ लोक अच्छे जार पैसा सर्टेज न हो समस्त पैसा सर्टेज हो तो से मैंने कौन करती ना आरबीआई पाखक जाती। ये जो बैंक गुड़ाक अच्छा एमाने आरबीआई पाखक जाती। आरबीआई कहे भाई मोर पैसा सरीगला मते किछि पैसा दे। तेणु आरबीआई कह ठीक अच्छे मुझे देवी बट मते गोटे इंटरेस्ट रे तू मोठार लोन उठेबू माने मु यही इंटरेस्ट नेबी। तो जितेबाला आरबीआई आरबीआई कौन करे ना जितेबाला लोन दिए क्या ना जो कमर्शियल बैंक गुड़ाक अच्छा कमर्शियल बैंक। तो जितेबाला आपको लोन दिए से गोटे इंटरेस्ट सी निए है से गोटे इंटरेस्ट निए जोटा कि बर्तमान अच्छी 5.5%। तो से 5.5% को ही कह जाए कौन रेपो रेट। से जो इंटरेस्टा जोटा कि आरबीआई जितेबाला कमर्शियल बैंक गुड़ाक लोन दिए तो से गोटे इंटरेस्ट रखे से जो इंटरेस्ट रखे से पर आनम हिसाब से रखे माने एनुअल इंटरेस्ट रखे। ओके, माने मंथली नुहे एनुअल इंटरेस्ट रखे से जो एनुअल इंटरेस्ट रखे ताकू ही कह जाए रेपो रेट। बुझीगला ताकू कौन कह जाए रेपो रेट बोलिकी कह जाए। तो से कहले कि जो रेपो रेट थिला माने ये जो कमर्शियल बैंक गुड़ाक जितेबाला जाके आरबीआई पाखु लोन आणुचंती तो जो इंटरेस्ट रे आणुचंती सेटा होची 5.5%। तो आरबीआई डिसाइड कर 5.5% भितर आम किसी परिवर्तन करूँ ना सेटा सेम ही रहिबो। ओके, तो चलतु आ कौन बुझा ये कौ कौ सब रेट अच्छी देखो ये सब रेट विषय में मुझे कहीदे आ विषय आम के डिटेल पढ़ा बाकी जी माने बेसिक इनफॉरमेशन दरकार से मुझे डेफिनेटली ये कहीदेवी। ओके, सो देखु ये फास्ट आसीगला कौन ना एसडीएफ रेट 5.25%। अच्छा, ये जो एसडीएफ रेट कौन एसडीएफ रेट रो फुल फॉर्म प्रथम मुझे आपको कहीदे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आर फुल फॉर्म होची कौन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, 5.25%।
ବୁଝିଗଲା। सो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी माने कौन ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी सहीटा कौन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी माने एठी माने देखंतु आमे कहि परिबे कि जो बैंक गुडाक अछंती हला बैंक गुडाक अछंती से माने कोन करिवे ना तांका पाखरे जतले एक्स्ट्रा पैसा हे जाय से माने नै कि आरबीआई रे रखी दियंती ओके तो मनकर जो कमर्शियल बैंक गुडाक अछंती से मानक पाखरे जतले पैसा एक्स्ट्रा हे जाय से माने कोन करंती ना जो आरबीआई अछि सेठी जाय कि पैसा जमा कर दियंती तो जमा करदेला परे सेतेबेले आरबीआई कोन करे ना एमन को गोटे इंटरेस्ट दिए बुझिला गोटे इंटरेस्ट दिए ताकू ही कहती एसडीएफ माने स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी ओके तो ये बैंक जो कमर्शियल बैंक गले सी गले आरबीआई पाखु कहले भाई मो पाखरे बहुत पैसा हो गलानी मु चाहूँगी कि मु तो पाखरे माने आरबीआई को कहउचंती कमर्शियल बैंक माने कि मु तो पाखरे किछि मोर पैसा को सेविंग रखिबी तो आरबीआई कहबे ठीक अछि भाई तू रख आउ मु तते एतिकी इंटरेस्ट देबी माने 5.25 इंटरेस्ट देबी पर annum हिसाब रे बुझिगला ती रखिले तो सेटा कहती एसडीएफ माने स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी एटा कह जाए ओके चलते माने जोटा कहती फिक्स डिपॉजिट करवा फिक्स डिपॉजिट जदि कमर्शियल बैंक किसी करुच्ची ताले ताकू किसी इंटरेस्ट मिली थाए माने जमती आमे साधारण लोके कौन करूँ कमर्शियल बैंक गुड़ाक अच्छी सी भी मुझे लिखुची आम पाखे जब किसी एक्स्ट्रा पैसा होची आमे कौन करुचे ना कमर्शियल बैंक रे नहीं कि आमर एफडी करुचे एफडी माने फिक्स डिपॉजिट तो एफडी कला परे ए बैंक जो कमर्शियल बैंक गुड़ाक अच्छी आमको किसी गोटे इंटरेस्ट दौरान सब अलग अलग बैंक रे तार अलग अलग रेट कर तो सी आमको किसी माने इंटरेस्ट दौरान है एफडी कले सेमिति जो कमर्शियल बैंक गुड़ाक अच्छा से मैंने नहीं कि कौट फिक्स डिपॉजिट करेंगे से आम लोक मान पाखे करेंगे कि से मैंने तांको ऊपर जो बैंक अच्छी माने बैंक ऑफ द बैंक ओके माने ए बैंक मानकर ही बैंक जोटा कि हूँ रिजर्व बैंक तो एमाने जो कमर्शियल बैंक गुड़ाक अच्छा एमाने जाइए आरबीआई रे जाइए डिपॉजिट करेंगे फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आरबीआई एम को किसी इंटरेस्ट दब जोटा कि हूँ 5.25% है यहाँ को कहती एसडीएफ रेट 5.25% तो ये रेट रोटे रोचे एमएसएफ बैंक रेट एमएसएफ कौन एमएसएफ हूँ मार्जिनाल स्टैंडिंग फैसिलिटी आर फुल फॉर्म लिखिदे एमएसएफ रो फुल फॉर्म हूँ मार्जिनाल स्टैंडिंग फैसिलिटी है जोटा केते अच्छी 5.75 अच्छा ये जो एमएसएफ टा कौन एमएसएफ टा कौन एटा हूँ माने इमरजेंसी टाइम रे मन कर जो कमर्शियल बैंक गुड़ाक अच्छा एम पाखे सडनली माने पैसार अभाव पड़ा तो से माने इंस्टांटली जो आरबीआई अच्छी ताको पैसा मागे कहे कि मोर माने बर्तमान इमरजेंसी हिसाब से मोर किसी टंका दरकार तो माने इमरजेंसी हिसाब से जमी आप तत्काल टिकेट काटुंट ट्रेन भितर सेमती तत्काल कौन कर ना पैसा मागे क्या आरबीआई को मागे कहे मोर किसी पैसा सर्टेज पड़ा तो मत इंस्टांटली किसी टंका लोन दरकार तो सेतेबेले सी कौ लोन से कौ इंटरेस्ट लगेब एमएसएफ रो इंटरेस्ट लगेब मार्जिनाल स्टैंडिंग फैसिलिटी जोटा टी अधिका थाए केते थाए 5.75 पर annum हिसाब से लगेब बुझीगला तो टिके अधिका इंटरेस्ट ये दवा को पड़ता है एमएसएफ टा जो होता है सेटा टिके अधिका इंटरेस्ट दवाई पड़ता है कहीं एटा इमरजेंसी केस रे जो कमर्शियल बैंक गुड़ाक अच्छा सी लोन आनी काठारू ना आरबीआई ठारू ओके स्टूडेंट एति जिनस बुझिले अच्छा फॉलोज ए 10 बीपीएस कट सिंस फेब्रुआरी डिसीजन कम्स अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन बाकी सारा जिनस लिखला द फाइनेंशियल ईयर 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026 जीडीपी ग्रोथ आप जानते हैं समस्त यार फुल फॉर्म जानते ग्रॉस कौन जीडीपी कौन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओके growth retained at 6.5%
एटी मु आपको आउ टिके बुझेबी फाइनेंशियल 2026 इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड एट 3 इन्फ्लेशन होती कौन 3.1% डाउन फ्रॉम 3.7% इन जून ओके तापर फाइनेंशियल 2027 सीपीआई एक्सपेक्टेड टू राइज 4.9% एटी मु सीपीआई आउ जीडीपी विषय में टिके कहीदेवी आपको ओके तो जीडीपी हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हूँ कौन ना टोटाल भारतर टोटाल आम देशर केते कमाई होची माने केते आम भारत आमदानी करुच्ची माने कहीपर कि केते कमाऊँगी केते पैसा जमी आप आज ए पर्सन आप केते कमाऊँच केते रोजगार कर फादर मदर केते इनकम करुँच तो से हिसाब से आम देखला कि आम देश केते इनकम करुच्ची है माने सबू सेक्टर मिसिकी जमती कि हो आमर कंजप्शन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट तो ये सबू मिसिकी ही आमर जीडीपी तैयारी हुए तो जीडीपी आमर कौन तैयारी हुए मुझे कहीदे आपको ये जीडीपी ये होता है आमर कंजप्शन कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट है तो ये टोटाल सब मिसिकी ही आमर जीडीपी बनाए टोटाल सब मिसिकी जीडीपी बनाए जो थे आमर कंजप्शन रोचे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट जो स्पेंड करुच्ची विभिन्न प्रकार स्कीम रे ता सहित आमर जो नेट एक्सपोर्ट हो ये सब मिसिकी आमर जीडीपी बना हो माने पूरा देश केते रोजगार करुच्ची सेटा हूँ आमर जीडीपी तो आमर जीडीपी कह गले ग्रोथ आमर रोचे 6.5% बर्तमान आमर ग्रोथ रेट केते रोचे 6.5% रोचे आमर ग्रोथ रेट जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल 2026 को जदि आधार करवा अच्छा फाइनेंशियल 2026 इन्फ्लेशन आमर इन्फ्लेशन कौन रोचे ना 3.1% थिला बर्तमान डाउन फ्रॉम 3.7% आमर थिला जून रे जोटा कि बर्तमान आमर अच्छी प्रोजेक्टेड एट करा कि 3.1% रहिबो अच्छा ठीक अच्छे तो फाइनेंशियल 2027 पर्यटन सीपीआई अच्छा सीपीआई कौन स्टूडेंट सीपीआई हूँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई हूँ कौन सीपीआई हूँ आमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन माने प्रत्येक दैनंदिन जीवन में स्पेशल कह गले आम भली जो लोक साधारण लोक मैंने अच्छा आम मैंने दैनंदिन जीवन में जो सब जिनस आम खाऊचे बा किणुचे जमीती कि आम चाउल हो अटा हो पेट्रोल हो हाँ तापर स्कूल फीस हो मोबाइल रिचार्ज हो ये सब जिते आम छोट छोट जिनस गोटे चॉकलेट पीले थंडा पीले आइसक्रीम खाइले ये सब जो भी दैनंदिन जीवन में आम जो खर्च करुचे छोट मोट जो आम खर्च करुचे ताको ही कह जाए सीपीआई बुझीला ताको आम कौन कही था सीपीआई बा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कही था बुझीला तो सीपीआई जो अच्छी से राइज कर 4.9% को 4.9% को एटी जे देखिए फाइनेंशियल ईयर 2027 है ताने देखो एटी आम जब देखा कि आम केमती जाना कि भारत में जो महंगाई अच्छी से बढ़ुची कि कमुची तो ये गोटे जिनस मन रखु जदि आपणकर सीपीआई ये जदि इनक्रीज करुच्ची जदि सीपीआई इनक्रीज करुच्ची ताहले एठी जानवे कि आमर जो महंगा अच्छी सी कौन हो ना बढ़ुची जदि सीपीआई इनक्रीज करुच्ची माने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यदि बढ़ुची ताहले आमर कौन हो ना देश रे जो महंगाई अच्छी ओके जो महंगा अच्छी सेटा बढ़ुची जदि सीपीआई कम होउची जदि सीपीआई कम होउची ताहले आमर महंगाई जो कहते हिंदी में कहते महंगाई ओके
तो दरदाम वृद्धि आम ओडिया कही दरदाम वृद्धि तो सेटा मध्य कौन हो ना कमुची जदि सीपीआई कमुची ताहले हमर जानिबा कि हमर जो महंगाई अच्छी सी कमुची जदि सीपीआई बढ़ुची ताहले महंगाई मध्य हमर बढ़ुची तो यही हिसाब रे आपण जानि परिबे ओके तामाने एठू हमें 4.9% अच्छी माने आम एक्सपेक्ट करि परिबा कि एठी इनक्रीज करिवो हला माने आगु को फाइनेंशियल ईयर 2027 बेलू को हमर जो सीपीआई अच्छी से इनक्रीज करवा अवस्था रे अच्छी माने 4.97 सॉरी 4.9% माने हमर जो अच्छी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से बढ़ुची हला तामाने आमे सेते बेले माने हमर मार्केट वैल्यू टिके बढ़िबो तामाने अटा चाउल जो तेल मसला ये सब रो रेट बढ़िबो पेट्रोल मध्य बढ़िबो तो 2027 रे आपण आहुरी अधिका भारत रे सिचुएशन खराब देखा जाऊँगी आपंकर केते इनकम बढ़ुची न बढ़ुची तार किसी फरक नहीं बट ये रेट बढ़िया जाऊँगी है तो इन्फ्लेशन कह गले इन्फ्लेशन एवं आमर ठीक ठाक अच्छी इन्फ्लेशन जो अच्छी इन्फ्लेशन मुझे बुझेला इन्फ्लेशन आमर जो अच्छी एवं माने ठीक ठाक अच्छी माने 3.1% अच्छी ना 3.1% अच्छी ओके ओके टाइप रो स्टूडेंट अच्छी माने एते भी अधिका नहीं ठीक अच्छी ओके तो एतिक जिनस थिला मते लगुच मुझे सब आपको बुझेदेली 1 by 1 सबू कॉन्सेप्ट गुड़ाक आपंकर क्लीयर करदेली जदि कोई डाउट हो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जनइबे चलो नेक्स्ट जीवा तो सी सरीगला आमर एठी आसीगला 11th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड ऑन 7th अगस्त तो जो 7 तारीख अच्छी आमर ताकू आमे को डे रूपे पालन करुचे 7th अगस्त 2025 को नेशनल हैंडलूम डे ओके जो हस्तबुणा अच्छी जो कलाकार मैंने अच्छे आप देखिपे ये व्यक्ति कौन कर किसी बुणाबुणी कर हैंडलूम जो हस्तशिल्प अच्छी ताकू नहीं कि गोटे जातीय दिवस रूपे पालन कराए सेटा हूँ 7th अगस्त को 7 अगस्त को पालन कराए ओके स्टाटस यदि पकई ना पकई दिंतु ए चलतु नेक्स्ट ये कौन दिखाई 11th National Handloom Day 11th National Handloom Day was celebrated on 7th August 2025 with the theme Weaving Innovation into Tradition. It marks the anniversary of Swadeshi movement, okay, 1905. तो 1905 मसीह स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता एंड वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2015 तो स्वदेशी मूवमेंट आरंभ होता बट 2015 रे तो गोटे दिवस रूपे पालन करागला ओके आमर जो प्राइम मिनिस्टर अच्छा सी आपको स्टार्ट करते बुझिपारे तो प्राइम मिनिस्टर काफ़ी जिन स्टार्ट कर बहुत ही गुड इनिशिएटिव से कर ओके चलो नेक्स्ट देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लीड सेलिब्रेशन एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली व्हिच इनक्लूडेड तो प्रेसिडेंट ये आसछंती प्रेसिडेंट मध्य एटी माने मुख्य अतिथि भाव ये जोग देइछंती अच्छा देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लीड सेलिब्रेशन एट भारत मंडपम रे एटी जोग देइछन न्यू दिल्ली व्हिच इनक्लूड्स अवार्ड्स टू 24 वीवर्स माने 24 जन जो मैंने अच्छा हस्तशिल्प जो मैंने अच्छा कलाकार से मिल ओके से किसी अवार्ड्स मिल कि पुरस्कार मिल लॉन्च ऑफ हाथ ऑन व्हील्स एंड हैंडलूम एक्सपो हैंडलूम हैकथॉन 2025 एट IIT दिल्ली द हैंडलूम सेक्टर सपोर्ट ओवर 35 लाख ये आम कहीपर पाखापाखि 35 लाख वर्कर ये परिवार को हेल्प करी मेनी ऑफ देम आर वोमेन माने से भर बहुत जन महिला अच्छा एंड प्लेज ए की रोल इन द सस्टेनेबल इको फ्रेंडली फैशन बहुत बढ़िया कथा स्टूडेंट मु पर्सनल देखा गले मत हैंडलूम जिनस बहुत पसंद तेणु आम जदि आत्मनिर्भर भारत कथा कहे तो सेठी डेफिनेटली आम ये सब को प्रमोट करवा दरकार आमर जो भारत में अनेक जगह अच्छा लोक मान भर कला अच्छी किंतु सरकारी प्रोत्साहन मिल पारना तो से डरिकी कौन जिनस करूना कहीं पाखे एक तो मनी सपोर्ट ना तापर जदि भी सी कौटी उद्धार करके आणुचंती आदि बेपार लॉस है ताहले
से किए उत्तरदायी हम सी निजे हे है ना। तो ये गोटे बड़ प्रोब्लेम तेणु सरकार को पूरा इंडिया रे गोटे कैंपेन करार अच्छी चलतु किंतु आमको एति जानार था कि जो हैंडलूम डे अच्छी सी 7 अगस्ट सेलिब्रेट करा जाए ये गोटे बड़ जीके ये आपंकर बाहर सो एति थिला आज जीके जो करेन्ट अफेयर्स अच्छी। थैंक यू सो मच आशा करुँच आपणकर माने जो भी कॉन्सेप्ट अच्छी मुझे क्लीयर करी बैंक विषय स्पेशली जो डिस्कसन करी जदि किसी डाउट थाए ताहले डेफिनेटली आपण मैंने मते पचारि पारिबे। ओके थैंक यू।